A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. लास्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियो में हमने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है और जिसका यूज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ साथ रियल एनालिसिस और अदर टॉपिक्स में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट्स के साथ साथ इनके प्रूफ पे भी हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, अगर आपके पास Z1 और Z2 ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर इन जनरल हम बात करते हैं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वैसे जनरली जो बोला जाता है जूनियर क्लासेस में बताया जाता है कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है, यही कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी को। तो कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में क्या है कि Z1 Z2 यहाँ पे आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 और Z2 का जो सम है Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ऐसे ही मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ऐसे Z1 माइनस Z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो पहली दो इनइक्वालिटीज़ को मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूँ और बिल्कुल उनसे ही मिलती जुलती ये आगे की दो प्रॉपर्टीज़ भी आपको प्रूफ करनी होगी। इसमें प्रूफ करने से पहले हमको पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं, जैसे एक तो ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों इक्वल होता है, एक ये प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आता है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z आता है। और तीसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट अगर हम निकालते हैं तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो जाता है। कुछ ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो मैं इनको पहले ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहले प्रूफ में आते हैं। मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपको जाना पड़ेगा, क्या है, मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार। तो मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये स्टेप क्लियर हुआ होगा आपको, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। यहाँ पे Z है, यहाँ Z का काम ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा है, तो दिस इंटू दिस कॉन्जुगेट, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 और ये Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार, ठीक है। Z1 इंटू Z1 बार, फिर से इसी प्रॉपर्टी में आ जाओ, क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, क्लियर। ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, क्लियर, प्लस Z1 Z2 बार। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, मैं इसको Z1 Z2 बार का होल बार लिख रहा हूँ, ये वाले टर्म को थोड़ा ध्यान से अलग से देखेंगे। इसको Z1 Z2 बार का बार अगर मैं निकालूं तो ये क्या बनेगा, Z1 बार, और Z2 में तो ऑलरेडी पहले से एक कॉन्जुगेट है, फिर उसका दोबारा से कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। तो ये Z1 बार और ये Z2 बार का बार इस वाली प्रॉपर्टी से Z2 बन जाएगा। तो देखो आप, ये Z2 इंटू Z1 बार ही तो है, तो Z2 इंटू Z1 बार को मैंने ये लिख लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, अभी आप स्टेप्स में आपको क्लियर हो जाएगा। Z1 के मॉड का स्क्वायर, Z2 के मॉड का स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। Z1 Z2 बार को मैं थोड़ी देर के लिए Z मानूं, इस पूरे टर्म को मैं Z मानूं, तो ये Z1 Z2 बार ही तो आ रहा है, ये और ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है। तो अगर ये Z है तो ये वाला टर्म क्या है, ये है Z बार, और Z प्लस Z बार क्या होता है इस प्रॉपर्टी से, ये होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z। और Z किसको माना हुआ था, Z हमने माना हुआ था Z1 Z2 बार को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है। पहले
इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो सेम थे मतलब Z1 बार को इस तरीके से लिख लिया इस प्रॉपर्टी से, और इस वाले टर्म को मैंने ऐसे लिखा आपको बताया, और ये दोनों टर्म सेम थे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे, तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस आ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड और उसके रियल पार्ट में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने 1 प्लस आयोटा लिया, इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 1, और इसका मॉड निकालूंगा तो वो कितना आएगा? √2। तो 1 और √2 में क्या रिलेशन है? इसका जो मॉड है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से हमेशा बड़ा आ रहा है। और भी कुछ केसेस देख सकते हो आप, 0 प्लस आई, इसका मॉड मैं अगर निकालूं, 0 प्लस 0i भी आप ले सकते हैं, इसका रियल पार्ट 0 है और मॉड भी 0 है, तो इस केस में रियल पार्ट और मॉड दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड से हमेशा छोटा या फिर मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ। इसकी जगह पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रियल पार्ट ऑफ दिस लिखने की जगह पे इसका मॉड लिख दूँ, अगर ये स्टेप सबसे मेन है यहाँ पे समझने वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड जो है उसके मॉड से हमेशा छोटा या उसके इक्वल आता है, तो मैंने इस रियल पार्ट की जगह, इसके रियल पार्ट की जगह पे इसका मॉड लिख दिया, तो इसका मतलब, और बाकी टर्म मैंने ऐसे लिखे हैं, तो मैंने रियल पार्ट को, इस वाले पूरे टर्म को हटा करके इसका मॉड लिख दिया। और रियल पार्ट और मॉड में ये प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड जो है रियल पार्ट से हमेशा बड़ा या उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो बस अब इसको ध्यान में रखते हुए इसको, ये लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या उसके कॉन्जुगेट का मॉड दोनों सेम आते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। अब हमारा पूरा जो प्रूफ है वो कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुका है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इन दोनों के सम का मॉड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के स्क्वायर के बराबर। दोनों साइड्स स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो ये प्रूफ हो गया पहला वाला। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रूफ है, बुक्स में आपको इसमें कॉस थीटा करके भी प्रूफ मिलता है। अगर आपको ये प्रूफ समझ में ना आए तो कॉस थीटा वाला प्रूफ भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अच्छे यूज़ हो रहे हैं और ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स जो है पुराने वो भी रिकॉल करने का एक मौका मिल रहा है। तो इसलिए हमने इस वाले प्रूफ को कंसिडर किया है। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर दूँ, Z1, ये Z2 की जगह पे माइनस Z2 रख दूँ, तो यहाँ पे माइनस Z2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2, ये आ जाएगा। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या उसके नेगेटिव का मॉड दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे हम फिर से मॉड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ये हो गया सेकंड वाले का प्रूफ। तो पहला प्रूफ सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे आप आगे के बाकी सारे प्रूफ, ये वाला प्रूफ भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया था। थोड़ा नेगेटिव के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा करवा दूंगा। तो आई होप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें फिर भी आपको लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।